गोपी एक करोड़पति घर की बहू थी। उसका पति अहम बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था। अहम जी, मैं आपको पति के रूप में पाकर धन्य हो गई। मेरी किस्मत को आपने बदल कर रख दी। मैं तो एक गरीब घर की लड़की थी। मेरे माँ बाप तो कभी आपसे मेरी शादी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत ही नहीं थी। अगर उस एक्सीडेंट में आप मुझे नहीं मिले होते तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। गोपी, उस भयानक कार एक्सीडेंट में अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा नहीं होता। अरे बहू, केवल रोमांस ही करती रहोगी कि और कुछ काम करोगी? अभी आती हूँ माँ जी। थोड़ी देर बाद जब गोपी कोकिला के पास जाती है। देखो बहू, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मुझे सुबह उठकर चाय नाश्ता दे दिया करो। मुझे देर तक भूखे रहने की आदत नहीं और मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मेरे कर्म फूट गए, लेकिन क्या करती, मेरा बेटा ही वैसा निकला जिसने मुझे बिना बताए तुम्हें शादी करके यहाँ ले आया। अगर मेरी चलती तो मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए इस घर में रहने नहीं देती। तुम्हारी क्या औकात जो तुम इस घर की बराबरी कर सको। बस मैं इसीलिए चुप हूं कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी। अब जाओ यहाँ से और जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा लो। मुझे तेरा खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। कोकिला हमेशा गोपी को उसके गरीब होने के ताने दिया करती थी। गोपी कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप कोकिला के हर जुल्म को सहन करती थी। एक दिन अहम को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। अहम जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। माँ जी, माँ जी, देखिए अहम जी को क्या हो गया। पता नहीं ये माँ जी भी कहाँ है। उस समय कोकिला मंदिर गई हुई थी। गोपी अकेले ही अहम को अस्पताल ले जाती है, लेकिन रास्ते में ही अहम की मौत हो जाती है। कोकिला इसका जिम्मेवार गोपी को ठहराती है। कल मुही करमजली, तूने मेरे बेटे को खा लिया। अब मैं तुझे इस घर में एक पल नहीं रहने दूंगी। तुझे मेरा बेटा लेकर आया था, अब जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? चल निकल मेरे घर से। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है और आप मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? कौन